नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। दोस्तों आज आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। दोस्तों आज हम ऐसी गौशाला के अंदर पहुंचे हैं जहां कम से कम 900 से 1000 गाय यहां पर रखी हुई है और ये लंपी बीमारी के अंदर इन्होंने एक भगवान के रूप में इन गायों की सेवा की है। और ये सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इतना बड़ा शानदार, ये करीबन मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा एरिया है। जहां आपकी नज़र जाएगी वहां चारों तरफ आपको गायें गायें दिखेगी और एक से बढ़ के एक व्यवस्थित स्थिति में इनको बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जानवरों के खिलाने के लिए, कबूतर के लिए चारा डालने के लिए बना रखा है। वहाँ सामने आप देखोगे तो गायें गायें हैं। और इस जो गौशाला के संचालक है जो इसकी देखरेख करते हैं वो सर हमारे सामने हैं। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका क्या नाम हुआ? श्रवण लाल कुमार। श्रवण लाल जी कुमार जी, इस गौशाला के बारे में आप बताते रहिए कि आपने कब इसको शुरुआत की, क्या आपके मन में आया और अभी आपके यहाँ कैसी चल रही है? मैं तो पहले क्या है कि ऐसे ही राजनीति में और है, अपने कुचामण सब्जी मंडी में होलसेल की दुकान है। हाँ 2018 में ये भाव आया कि रोडों पे कार्यालय में गौशाला नहीं है, रोडों पे गायें घूम रही है। यहाँ जंगल ही जंगल था तो यहाँ गायें रोज तड़प तड़प के मर रही थी भूख से प्यास से जी तो मेरे मन में भाव आया, गांव वालों से भी बात की जी। तो 2018 में 10वां महीना की 10 तारीख को यहाँ नींव का मुहूर्त किया। तो सबसे पहले यही बनाया था ये टीन शेड, ये 100 बाई 20 का गोदाम, 100 बाई 20 को गोदाम। और 2019 14 जनवरी को ये बादीपीठ के पीठाधीश्वर है मंत श्री, उसके हाथों से उद्घाटन हुआ तो 100 करीबन 90-200 गायों हुई। हाँ फिर आगे बढ़ती गई रोडों पे फ्री सेवा यहाँ गौ माता को जहाँ भी दिखती है आसपास में तो यहाँ ला के डालते हैं। उसके बाद में वो आगे के आगे बढ़ता गया। जो गायें बड़ी जो है बीमार का अलग है, जो ब्याही हुई है गाय उनका अलग है। तो मेरे को ये बात बताओ, ये साहब कता के एरिया में फैले हो? वो कम से 20-30 बीघा में है, 30-40 बीघा, 30 से 40 बीघे के अंदर ये पूरा फैला हुआ है आपका एरिया। हाँ। अभी प्रेजेंट में आपके पास कितनी गायें होंगी? ये है आज की तारीख में 865 गाय है। 865 गाय। लंपी के अंदर क्या आपका यहाँ हालचाल था आपकी गायों के अंदर सर? लंपी में हमारे गौशाला में 60 से 70 गाय बीमार हुई जी। तो उसमें से 17-18 गाय तो मर गई, हाँ खत्म होगी, हाँ। बाकी को बचा लिया। एक महीने थे 3 सितंबर से ये लगे रहे गौशाला में, बाहर कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। हाँ एम्बुलेंस भी थी लेकिन बाहर से गाय लाने को मना भी किया डॉक्टरों ने। जी। तो हमारी गौशाला में तो मेहनत करिए, गायों को बचा लिया। फिर हमारी गायें सब ठीक होगी जी। तो 1 अक्टूबर से जी बाहर से गायें लानी शुरू करी। 1 अक्टूबर से? 1 सितंबर से शायद 1 सितंबर तक। जी जी। तो 2-2.5 महीने में जो लंपी से घाव था, बीमार थी, तो अलग से उसका टेंट शेड में हमारे गाय को तो और कहीं रखा। और उनको लाके कम से 250 केस लंपी के 20-25 किलोमीटर फ्री सेवा एम्बुलेंस से। 1 रुपया नहीं? 1 रुपये नहीं, फ्री सेवा की आपने। कम से कम 250 से 300 गाय हाँ, आपने? 250 से 300 गाय रोडों पे जो भी फोन किया, रात को दिन को, मतलब 2 महीने तक अलग अलग ड्यूटी लगा रखी थी, रात को दिन को, डॉक्टर कंपाउंडर। तो बाहर से फ्री सेवा एम्बुलेंस है। हाँ। छोटू राम जी जाखड़ है जी। PWD ठेकेदार, उनकी दी हुई है एम्बुलेंस। तो ये आपने, ये आपका जो गौशाला है आप अभी देख रहे हैं वो शेड है, वहाँ दूध देने वाली गायों को रखते हैं? क्या रखते हैं वहाँ? तो ये स्वस्थ गाय है, इनको रखते हैं। यार? यहाँ पे कौन सा ये शेड? ये बछड़ा है, छोटे बछड़ों के लिए है? छोटू बछड़ों के लिए है, और ब्याही हुई गाय है ना उनके लिए। उनके लिए यहाँ रखते हो आप? यहाँ रखते हैं। अभी कितनी एट प्रेजेंट में कितनी गाय हैं यहाँ पे? इसमें हाँ 20-25 गाय है। 20-25 गाय। आगे वाला शेड ये बना हुआ है, ये इसमें बना हुआ है, इसमें आंधी गाय है। हाँ अब तो आंधी खूब हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी। हाँ। ये सब आंधी गाय है। ये इनको दिखता नहीं है बिल्कुल भी? दो तो लंपी से बीमार अंधी हो गई। हाँ। बाकी ये 3-4 है ना। हाँ। कोई स्थानीय लोगों की यहाँ डाली हुई है, छोटी बछड़ी, ये बड़ी पीली वाली, हाँ। ये बछड़ा, सब अंधी है, सारी अंधी गाय हैं। हाँ। तो इनकी फिर देखरेख में तो काफी आपको मुश्किल आती होगी साहब की? नहीं, अलग से बना रखा है ना, अंदर ही पानी का। जी सर। अलग ही आदमी रखते तो हैं। दोस्तों आपको सामने मैं बताना चाहूँगा कि ये चारों तरफ से व्यवस्थित कम से कम 20 से 25 बीघे के अंदर खेत है। और आगे उधर भी क्या दिख रहा है सर, उसके बारे में बताइए। बाद में बात करो। ये पार्किंग है, वो पार्किंग का एरिया दिख रहा है सामने। ये जो बूढ़ी गाय हैं, हाँ। उनकी पार्किंग है, उनका वार्ड अलग है। हाँ। उस पार्किंग में डालते हैं उनको चारा पानी,
साफ सफाई करते हैं तब उधर डालते हैं। वो सामने जो दिख रहा है एरिया, हाँ ये कबूतर खाना है। कबूतर खाना। बीच में आपने पेड़ पौधे भी काफी शानदार लगा रखे हैं। यहाँ कम से कम 1000 पेड़ पौधे लगाए हुए। तो साहब एक बात बताइए कि आपके पास 800 गाय है, 800 गाय गांव, एक किसान के पास तो 4 गाय मैनेज करने में बहुत मुश्किल आती है, आप 800 गाय कैसे हैंडल कर पाते हैं? ऐसा है जी, सोच बड़ी रखे न। हाँ आज 20-20 साल से, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की जी, वो 20-20 साल से गौशाला बना रखी है लोग। 200 गाय नियमित अनुदान मिल जाती, रखने बढ़ा नहीं पा रहे, उनकी सोच नहीं बढ़ा पा रही। हम सोच को बढ़ाए है तो गांव वाले और बाहर के कुचामन के लोग आसपास से आते हैं या देखते हैं तो उनकी सोच बढ़ जाती है, अपने आप देते हैं भाई बढ़िया सेवा करो, हम तुम्हारे साथ है। आगे आइए। तो मतलब आप ये बूढ़ी गायों का, ये पूरा जो है बूढ़ी गाय है जो कमजोर गाय का अलग से, ये पूरा शेड है, कितने बाय कितने गाय है? ये 80 बाई 80 का है। इसमें अलग ही चारा गोदाम है अंदर, पूरा अंदर सारा सिस्टम अलग है। इधर आइए आगे। पानी का सब अंदर है। तो मतलब ये आपके लोगों के द्वारा ही उसकी मदद की जाती है और वहाँ से इनका खर्चा पानी आपका निकलता है? हाँ, सब गवर्नमेंट से अनुदान भी मिलता है, लेकिन उससे क्या है, ये पूरा निर्माण गांव वालों की तरफ से। और ये इधर कौन सी गायें हैं सर? ये तो गायें हैं सब। हाँ, वो उस टेंट सेट में रहती है ना पहली पोल, जी जी, वो गायें हैं। तो वहाँ से अभी धूप है तो धूप के अंदर धूप में साफ सफाई और ये करते हैं ना, चारा डालते हैं, उस टाइम इधर पार्किंग में कर देते हैं। तो ये तो काफी लंबी चौड़ी है। तो ये सारी देसी गायें दिख रही है मेरे को। देसी भी है, दोकली भी है। हाँ, तो प्योर जर्सी तो है नहीं, पूरे जर्सी नहीं है, पर समझ गया सर। और इसके अलावा यहाँ से दूध बेचते हो क्या? नहीं देते, बछड़ा झूलते हैं। कोई बाहर नहीं जाता बिल्कुल भी? बाहर नहीं जाता है यहाँ कोई। ये चाय पानी जो काम चलता है, ये जो यहाँ कर्मचारी है 15-20, हाँ, उनके लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ 800-900 गाय को हैंडल करने के लिए 20 से 25 आदमी काफ़ी है सर? हाँ 20 आदमी। अच्छा, तो आपका क्या काम रहता है इस गौशाला में, आप क्या करते हैं? सुबह से आते हैं तो इनको बता के काम भी चल रहा है, लो लकड़ का, ये टीन शेड का जी, निर्माण कार्य 4 साल में बंद हुआ ही नहीं। 4 साल से कंटिन्यू चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। आगे क्या बनाना चाह रहे हो आप 4 साल में? ये फुल होगी गौशाला, तो ये दूसरे नंबर देखो वो गौशाला। ये इधर छोटे बछड़े किससे के हैं सर? ये जो छोटे बच्चे यहाँ से गाय वाय बेचती नहीं होगी सर? नहीं, कोई कम ही चांस रहता है। वो बढ़िया गाय होती है, कोई आ जाता है किसान अच्छा तो उसको दे देते, बाकी हर कोई को तो देते नहीं। अच्छा, ये जो बुढ़ी गाय, इनका चारा का होल रहने की, ये चारा डालने के लिए आपने सेपरेट इसका बना रखा है इधर? ही है बुढ़ी गाय। ये जो बूढ़ी गाय है जो शरीर से कमजोर हो रखी है उसके लिए पूरा शेड आपने बना रखा है? हाँ, ये तो उसमें अलग है, इसमें अलग है। सर्दी में कुछ आपको परेशानी नहीं आती सर? नहीं, ये पर्दा लगाए हुए। और बारिश के टाइम? बारिश में तो इनके नीचे ही रहती है, पानी नहीं अंदर जाता? ना, अंदर नहीं, अंदर तो कैसे जाएगा। आइए इधर चलते हैं, इधर बताइए। पूरा पर्दा लगा हुआ है, जहाँ नजर जा रही है वहाँ गायें गायें दिख रही है मेरे को। इधर बताइए सर। इधर ही वो सिस्टम है। हाँ, उतने ही कर्मचारी, उतने ही कमरे, वो बुढ़ी का अलग है, ब्याई हुई बछड़ी अलग है जी, ये बुढ़ी गायों की पार्किंग लेकर। स्वस्थ गाय का वे चारों ओर 30 बाई 100 का है। हाँ, वो टीन शेड है। हाँ, वो उधर स्वस्थ गाय है, उधर उधर। चलो उधर चलते होल अभी नया और बन रहा है। हैं। ये इधर काम चालू है, कारीगर लगे हुए हैं। उधर इधर सारा होल बना रहे हो ये? पहले से 3 होल तो है, चारा होल है जी, ये बड़ा होल बन रहा है। जी जी जी। चारा होल है, ये चारा होल है। तो इतना चारा लाते कहाँ से हो साहब? आपको मिल जाता है? ये यहाँ आसपास से आता है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, हाँ, पंजाब, हरियाणा। और अपना एक निजी गोदाम है वहाँ रोड पे, पहले प्याज का काम करते थे जी। तो उसमें भी चारा डाल रखा है। तो 60-75 का है वो। इनका इतना खर्चा पानी कितना हो जाता है आपको? 800 गाय का महीने का कितना चारा लग जाता होगा? हरे में क्या खिलाती हो आप? और अगर कुछ बीमारी आती है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हो? डॉक्टर 24 घंटे आपके पास रहता है? बिल्कुल, एक डॉक्टर है, 2 कंपाउंडर है, पहले लंपी में 4 कंपाउंडर है। हाँ, अब वो बीमार गाय या गौशाला में जाते तो हॉस्पिटल ले जाते, हॉस्पिटल है उधर दिखाएंगे वहाँ। हॉस्पिटल भी आपने बना रखा है? हाँ, सारी सुविधा, मतलब एक बार गाय यहाँ आ गई तो उसको बाहर जाने की बाहर जरूरत जाने जो नहीं, वो ठीक होते ही वापस ठीक होके ही जाएगी यहाँ से? नहीं जाएगी, नहीं गौशाला में डालेगी। गौशाला में रहेगा। अगर सपोज कीजिए कोई किसान है, उसकी गाय बीमार हो गई, हाँ तो वो ले जा सकता है, वो वापस ले जा सकता है। कुछ यहाँ पे अनुदान देते हैं क्या, क्या देते वो हैं? रसीद कटा लेते हैं उनके हिसाब से 2100-3100 रुपए की, और स्वस्थ होने के बाद वापस ले जा सकता है फिर। ये सारी खुली गायें इधर से बढ़िया आराम से घूम रही है। ये शांडू के लिए अलग से बनाया, ये अलग से बना रखा आपने? तो ये 3-4 को अंदर कर देते हैं, ये बंटा पानी और
बाहर है उसको अंदर डाल देते हैं। आपको मजा आ रहा है सर काम करने में? कैसा लग रहा है आपको दिनों दिन आपकी? मजा आ रहा तभी हम तो दुकान छोड़ के यहीं लगे। 4 साल से दिन रात रात दुकान छोड़ दी अपन। पहले दुकान का आपका बिजनेस? होलसेल की दुकान है सब्जी मंडी। तो ऐसे गौ माता के प्रति इतना प्रेम है, अचानक हाँ, कैसे जग गया? अचानक तो वो देख के भूखती से तड़पती देख के भाव आ गया। कोई पहले तो यही थे। ओ इतनी गायें दिख रही है सर। लंपी में तो आपको मैनेज करने में भी काफी तकलीफ आई होगी मेरे अलग को। अलग बना दिया, इसमें भी अलग पार्ट बना दिए पाइप लगा के। अच्छा, इसमें भी अलग अलग डिवाइडेशन आपने कर रखा है? हाँ, पाइप लगा के अलग कर दिया। अलग कैसे, मतलब छोटे अलग, हाँ, बीमार अलग? हाँ, यहाँ बिल्लियाँ रख दिया। और ये सांड दिख रहा है, ये कौन सी नस्ल का दिख रहा है? ये साहिवाल है। साहिवाल है। तो और कौन कौन से आपकी नस्ल के यहाँ पे आपको? ये गिर है, साहिवाल है, देसी भी है। नागौरी बेल नहीं है साहब? नागौरी भी है। नागौरी भी है। नागौरी बेल तो सर खत्म हो रहे हैं, इसके प्रति आपकी क्या राय है? नहीं, हम तो अंदर ही रखते हैं। जो अपने गौशाला में अच्छा होता है न, इसको पालते हैं। अच्छा। और बाकी उसको बढ़िया बना के फिर बाहर नहीं निकालते। जो भी बछड़ा गौशाला में होता है तो उसको अंदर ही रखते हैं। आगे और क्या दिखाओगे? चलो आगे हॉस्पिटल भी है, इसमें भी वार्ड